हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉइंटिंग थ्योरम या फिर पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बात करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम का यूज़ क्या है और किस लिए इसे बनाया गया, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव में पावर फाइंड करने के लिए कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव में कितनी पावर होती है, ये देखने के लिए हमने पॉइंटिंग थ्योरम को बनाया है। 1884 में जॉन एच पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए पावर थ्योरम डेवलप की थी, जिसको कि हम पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम में हम बात कर रहे हैं कि हमने ये एक पावर थ्योरम है, तो ये पावर थ्योरम कैसे है ये हमें उसकी स्टेटमेंट से पता चलता है। जब भी हम लोग यूनिफॉर्म प्लेन वेव के किसी भी एक पॉइंट पे देखते हैं, किसी भी एक पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस पॉइंट पे अगर हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उस गिवन पॉइंट की रेट ऑफ एनर्जी फ्लो को हमें मेजर करके दे देता है। तो अपने आप में ये यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हम एनर्जी फ्लो यानी कि पावर फ्लो को हम लोग देख रहे हैं। तो पॉइंटिंग थ्योरम जो है अपने आप में एक पावर थ्योरम है। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं तो P इज इक्वल्स टू E क्रॉस H, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है P जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। वहीं अगर हम बात करें तो हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E क्रॉस H ds इक्वल्स टू माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ E डॉट J dV माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू H स्क्वायर अपॉन 2 dV के बराबर होता है। यहाँ पे जो आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू एच डी एस जो है वो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, कि आपका किस रेट पे एनर्जी जो है वो फ्लो हो रहा है। माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल E डॉट J dV जो है वो आपका पावर लॉस है, और माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू H स्क्वायर अपॉन 2 dV जो है वो स्टोर्ड एनर्जी का डिक्रीज रेट है। इस इक्वेशन को हम लोग जो है पॉइंटिंग थ्योरम का के प्रूफ के लिए यूज करते हैं। ये इक्वेशन अगर हमारा आता है तो हमारा पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग जब मैक्सवेल पॉइंटिंग थ्योरम का प्रूव करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में मैक्सवेल थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज करना है। आपकी मैक्सवेल की फोर्थ जो इक्वेशन है वो है कर्ल H इक्वल्स टू J प्लस डेल डी बाई डेल टी। वहीं आपका मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन जो है वो है कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। आप लोग क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को नंबर 1 लिखेंगे और थर्ड इक्वेशन को 2 लिखेंगे। अब आपको जब उस रिजल्ट को डिड्यूस करना है तो आपको क्या करना है, जहां जिस इक्वेशन में, जैसे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में आपका H आ रहा है तो यहाँ पे आप डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे E के साथ। वहीं आपका मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में, आपकी सेकंड इक्वेशन में E आ रहा है तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे H के साथ, और फिर उन दोनों के रिजल्ट्स को आप आपस में कंपेयर करेंगे या एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन जो है वो आएगा। तो चलिए पहली इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, E का। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा E डॉट कर्ल ऑफ H इक्वल्स टू E डॉट J प्लस E डॉट डेल डी बाई डेल टी। आपने हर जगह पे E के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, जिसको आपने थर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वेक्टर आइडेंटिटी के बेस पे बात करते हैं। हमारी एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H जो है वो H डाइवर्जेंस H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट कर्ल ऑफ H होता है। यानी कि देखिए, मान लीजिए आपका E जो है यहाँ पे वो 1 है और H जो है आपका 2 है। जब हम लोग डाइवर्जेंस करते हैं 1 और 2 का, तो पहले आपको 2 को बाहर रखना होता है और 1 का कर्ल लेना होता है, फिर माइनस आपको 1 को बाहर रखना होता है और 2 का कर्ल लेना होता है। तो इसके बेसिस पे आपकी ये जो आइडेंटिटी है ये आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपने क्या किया है, E क्रॉस H का आपने
कर्ल लिए, डाइवर्जेंस लिया है। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आने वाली है, आप ये वाली वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप ऊपर यूज करेंगे। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा E डॉट डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल्स टू H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, ऊपर थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू आ जाने वाली है, ये वैल्यू उठ के यहाँ पे चली जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी H डॉट कर्ल ऑफ E माइनस डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू E डॉट J प्लस E डॉट डेल D बाई डेल T। वहीं यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, खाली अकेले इसकी वैल्यू आपकी निकलने वाली है। तो आपके पास आएगा डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू H बार आपका उधर चला गया, तो आपके पास आ गया H बार, या आप कहें आप इन दोनों को इधर ले आए हैं ताकि आपके साइन जो है वो पॉजिटिव, ये जो यहाँ वाला साइन है ये आपका पॉजिटिव मेंटेन हो जाए। तो आपके पास आने वाला है डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू H कर्ल ऑफ E माइनस E डॉट J माइनस E डॉट डेल D बाई डेल T। इसको आप फोर्थ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वहीं अब आपके ये जो रिजल्ट आ गया है, इस रिजल्ट को आप एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब आप इस इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, तो इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप किसके साथ, H के साथ। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आएगी। जब आप यहाँ पे H के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, H डॉट कर्ल ऑफ E। तो यही है आपके पास H डॉट कर्ल ऑफ E। तो यहां से जो आपका वैल्यू आएगा डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद, उस वैल्यू को आप उठा के कहाँ रखेंगे, इस फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे। तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आता है वो आता है H डॉट कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस H डॉट डेल H बाई डेल T म्यू। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ गई। अब देखिए, हमने बात करी थी कि आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे खाली, तो यहाँ पे आपके पास आएगा H डॉट कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस H डॉट डेल B बाय डेल T। लेकिन आपका B जो होता है वो आपको पता है म्यू H के बराबर होता है, तो आपने B की जगह यहाँ पे क्या कर लिया है, म्यू H लिख लिया, म्यू को आपने यहाँ बाहर ले लिया है। तो ये इक्वेशन अब आपकी कहाँ पुट होने वाली है, यहाँ नीचे जहां हमने पहले बात की थी। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू माइनस H डॉट डेल H बाई डेल T म्यू माइनस E डॉट J माइनस E डॉट डेल E बाई डेल T इंटू एप्साइलन। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे जो आपके पास D था, इस इक्वेशन में जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन में जो आपके पास D था, उस D की जगह आपने एप्साइलन E पुट कर लिया है। तो आपका एप्सिलॉन बाहर चला गया है कांस्टेंट। अब हमारे पास ना वेक्टर की एक और आइडेंटिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जब दो सेम वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो सेम वेक्टर्स का, जैसे यहाँ पे H बार है, यहाँ पे भी H बार है, दोनों H वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो भी रेट चेंज पे। तो क्या होगा, फिर से वही चीज, ये 1 ये 2, पहले आपका 1 बाहर रहने वाला है, 2 बाहर रहने वाला है, 1 का डिफरेंशियल होने वाला है, फिर प्लस आपका 1 बाहर रहने वाला है, 2 का डिफरेंशियल होने वाला है। तो जब आप इसको देखेंगे डेल बाई डेल टी ऑफ H डॉट H करेंगे तो आपका H डॉट डेल H बाई डेल टी आएगा प्लस H डॉट डेल H बाई डेल टी आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2H डॉट डेल H बाई डेल टी हो जाएगा। वहीं आपका H डॉट H जो है ये अपने आप में देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। पहले ये वेक्टर क्वांटिटी अब क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बार हटा देंगे। तो आपके पास आएगा डेल बाई डेल टी H स्क्वायर इक्वल्स टू 2H डॉट डेल H बाई डेल टी। तो आप इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को यहाँ नीचे ले आइए तो H डॉट डेल H बाई डेल टी, ये वैल्यू आप निकालेंगे आप, H डॉट डेल H बाई डेल टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ H स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप यहाँ देखेंगे तो E डॉट डेल E बाई डेल टी है आपके पास, तो इस E को आप अंदर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल बाई डेल टी ऑफ E डॉट E। तो सिमिलरली सेम यही आइडेंटिटी आपकी लग के E डॉट डेल E बाई डेल टी जो है वो हाफ ऑफ डेल E स्क्वायर बाई डेल टी आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन में। जब आप इसे फिफ्थ इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई 2 डेल H स्क्वायर बाई डेल टी माइनस E डॉट J माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डेल E स्क्वायर बाई डेल टी। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे, या मैं कहूं दोनों तरफ इंटीग्रेट करा देंगे। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ
डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच डीवी इक्वल्स टू माइनस म्यू बाय 2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जे डीवी माइनस एप्सिलॉन बाय 2 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी डीवी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज में जो आपका कांस्टेंट आ रहा है आप उसे लेंगे। पहली चीज तो ये है कि आपका जो आपने जो रिजल्ट की बात करी थी उस रिजल्ट में यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है और बाकी सब जगहों पे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम की जगह सरफेस इंटीग्रल लेना है। तो हमने पहली बात करी है कि वॉल्यूम की जगह अगर मुझे सरफेस बनाना है या सरफेस की जगह अगर मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल बनाना है तो हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ इस पोर्शन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ इसी में आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगा, जिसके बेसिस पे आपका डेल जो है डाइवर्जेंस जो है वो हट जाएगा। डाइवर्जेंस हटने की वजह से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई क्रॉस एच डॉट डी एस इक्वल्स टू, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको, डेल बाय डेल टी माइनस डेल बाय डेल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ म्यू एच स्क्वायर बाय 2 डीवी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ई डॉट जे डीवी माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2। अब आप इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो आपका माइनस डेल बाय डेल टी कॉमन आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, म्यू एच स्क्वायर बाय 2 म्यू एच स्क्वायर बाय 2 प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 प्लस एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2, दोनों का माइनस जो है वो बाहर है और ये डीवी बाहर कॉमन है। इसके आगे भी यहाँ पे क्या रहने वाला आपके पास, डीवी रहने वाला है। तो वो डीवी जो है आपका क्या है, कॉमन है। तो ये इक्वेशन थी जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट था जो आपके पास आ गई। इसी के साथ हमारा पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।